इस वक्त इस तरह के प्रयोगों की भूमि बना हुआ है। वहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए चिट्ठी लिख देता है नितिन गडकरी को कि भाई मुख्यमंत्री को वॉकओवर देना चाहिए, उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं लड़ाना चाहिए पार्टी को। तो वहां हृदय परिवर्तन की घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं, प्राकृतिक आपदा की तरह वो कभी भी कहीं भी घट रही है। खैर, विजय बहुगुणा जी जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो मुझे उसमें लगता है कि बहुत ज्यादा कोई सनसनीखेज राजनीतिक परिणाम उनसे आए ऐसा नहीं लगता। क्योंकि 4 महीने में सरकार के कामकाज को एक गति जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। और ये बात पिछले दिनों मुख्यमंत्री से जब मैं मिला था तो उन्होंने स्वीकार भी की थी कि दूसरे तमाम प्राथमिकताएं ऐसी रहीं, राजनीतिक प्राथमिकताएं, फिर उनका खुद का चुनाव, जिसके चलते शायद सरकार जिस गियर में चलनी चाहिए थी उसमें नहीं चल पाई। तो एक फैसला उन्होंने किया, एक मन बनाया कि भाई एक बार मुखिया होने के नाते मैं खुद हर विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठूं तो शायद चीजें और गति से आगे मूव हों। अब जो कुछ इसमें ढूंढा जा रहा है बिटवीन द लाइंस, जिसको मैं कहूं कि जो खबर है वो ये कि क्या यह समीक्षा बैठक इस बात का आधार बनेगी, फेरबदल इस आधार पर हो। तो कांग्रेस का जो कल्चर मैंने समझा है उसमें मुझे नहीं लगता कि समीक्षा बैठक में कोई ऐसी रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसमें नंबर भरे जाएंगे और उसके बाद कोई किसी के विभागों में बदलाव होगा। नहीं, कांग्रेस की एक अपनी काम करने की शैली है और उस शैली में मंत्रियों के विभागों का परिवर्तन भी, प्रस्ताव भले वहीं से आए मुख्यमंत्री की टेबल से, लेकिन उस पर निर्णय कांग्रेस आला कमान से ही होगा। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि इससे कोई बहुत उसको हम जोड़ के देखें। हालांकि वहां इस बात की मांग बहुत जोर शोर से है और मैंने मुख्यमंत्री को याद भी दिलाया था कि बहुत सारे लोग सितारगंज का इंतजार कर रहे थे कि आप सितारगंज से फ्री हो तो कहीं कोई फेरबदल की बात हो। तो इस बैठक से फेरबदल को मैं बहुत सीधे जोड़कर नहीं देखता। अमिताभ जी, बिशन सिंह चौफाल साहब जुड़ गए हैं, आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। चौफाल साहब, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताइए जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं, अब कुछ लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार और स्थिर कैसे रहे ये उसकी कोशिश है। आप ही की पार्टी के मोहन सिंह गांववासी जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हाँ अच्छी बात है और सब ठीक है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो गांववासी जी बैठे हुए हैं ये आपकी पार्टी का पक्ष रखने के बजाय कांग्रेस की सरकार की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, तो अब उन्होंने क्या किया, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके बयान क्या है गांववासी, तभी मैं बता पाऊंगा जी। अब गांववासी जी का बयान तो मैंने सुना नहीं जी। दरअसल विपक्षी पार्टियां जब सरकार की कार्यशैली की तारीफ करती हैं या बहुत डाइल्यूट रहती हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बत्ती जलती है कि भाई ये क्या हो रहा है। नहीं, इस समय जो सरकार चली 4 महीने के अंदर इनका कार्यकाल है, इस समय तो कोई भी प्रदेश की जनता हो चाहे कांग्रेस के लोग भी नहीं कह रहे कि सरकार ने अच्छा काम किया। खुद ही कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, कांग्रेस की लोग कह रहे हैं क्षेत्र में। तो और लोग क्या कह, मैं तो यही जानता हूँ कि उन्होंने कोई जनता के मुद्दे जो जुड़े हुए मुद्दे उनकी ओर तो कोई समस्याओं का समाधान किया नहीं। केवल के सरकार की अपने लोगों को खुश करने के लिए, विधायकों को खुश करने में उसी में उलझ गई, उनको भी खुश नहीं कर पा रही है। तो सरकार तो बिल्कुल अस्थिरता का माहौल बना प्रदेश में। सितारगंज के चुनाव के बाद तो बाकी अस्थिरता का माहौल हो गया प्रदेश में। ठीक है, आप रहिए। धस्माना साहब मौजूद हैं। धस्माना साहब, क्यों खुश नहीं कर पा रहे भाई? हरक सिंह रावत जी से जब हमारी बात होती है तब वो ये कहते हैं कि साहब 11 तारीख का इंतजार था, नतीजे आने का इंतजार था। अमिताभ अग्निहोत्री जी जो बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया अमिताभ जी ने तकरीबन 25 मिनट का, उसमें भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब बहुत से लोग जो हैं वो सितारगंज के नतीजों के आने का इंतजार कर रहे थे, क्या फेरबदल हो, फेरबदल हो। अब समीक्षा हो रही है, क्या फेरबदल होगा नहीं होगा? देखिए, फेरबदल की जब भी स्थिति होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा, 24 घंटे पहले मालूम पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि ये समीक्षा बैठक जिसको बहुत हल्के में न लिया जाए, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और केवल ये पहली बैठक नहीं है, ये शुरुआत है। हर 6 महीने में समीक्षा बैठकें होंगी और समीक्षा इस बात की होगी जो भरोसा हम केंद्रीय योजना आयोग को दिला के आए हैं, जिस प्रकार का अपमानजनक स्थिति
राज्य की सरकार को केंद्र के सामने झेलनी पड़ी। जो पिछले वर्ष का हमारा योजना का आकार था 7,800 करोड़ रुपए में से केवल 5,100 कुछ करोड़ रुपए हम खर्च कर पाए। राज्य की सरकार पैसा पिछले 5 सालों में खर्च नहीं कर पाई। राज्य में जो केंद्र वित्त पोषित योजनाएं आई उनका हम सदुपयोग राज्य के लिए कर नहीं पाए। तो ये समीक्षा बैठक केवल राजनीतिक कोई स्कोर हासिल करने के लिए नहीं है। हाँ। ये समीक्षा बैठक इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम विभाग जितने हैं, जितने मंत्रालय हैं, और ये मैं आपसे स्पष्ट कर दूं कि ये मंत्रियों की समीक्षा नहीं है, ये मंत्रालयों की समीक्षा है, विभागों की समीक्षा है। और तमाम विभाग जो उनकी जिम्मेदारियां हैं राज्य में, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, राज्य में चाहे शिक्षा का विषय हो, राज्य में चाहे पीडब्ल्यूडी के मसले हो, राज्य में चाहे सिंचाई के मसले हो, आपदा के मसले हो, तमाम विभागों की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। धस्माना जी, आपके ही बात पूरी होनी चाहिए। जी बोलिए। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि समीक्षा बैठक को हमें उस एंगल से देखना चाहिए कि राज्य में, और आपने कहा, अभी मोहन सिंह जी ने कहा, चौहान साहब का बयान में सुन रहा था कि 4 महीने में राज्य में कुछ नहीं हुआ। 4 महीने में इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी की मजबूत पैरवी के कारण जो हमारी जल विद्युत परियोजनाएं लंबित पड़ी थी केंद्र में, हमारी लखवाड़ परियोजना जो 1992 से ठप पड़ी हुई थी, हमारी कुसाऊ बांध योजना जो हमारे लंबे समय से बंद पड़ी थी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का ज्वाइंट वेंचर है, 660 मेगावाट बिजली उससे पैदा होनी है, दिल्ली को उससे पीने का पानी मिलना है। इसके अलावा हमारे जो श्रीनगर परियोजना है, इसके अलावा हमारी विष्णु घाट की जल। धस्माना जी, मैं कुछ बोलूं अगर आप आज्ञा दें तो, मैं कुछ बोलूं अगर आप आज्ञा दें तो। मुख्यमंत्री जी की मजबूत पैरवी के कारण हमारे राज्य में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो चालू रहे, और जो धस्माना जी सरकार चलने लगी जी तो उत्तराखंड का बहुत भला हो जाएगा। जी धस्माना जी, अमिताभ जी कुछ कह रहे हैं आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं अमिताभ जी, सुन तो लीजिए। 8,200 करोड़। धस्माना जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? धस्माना जी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा था आपको कि आपके बोलने की स्पीड से अगर सरकार चलने लगे तो उत्तराखंड का बहुत विकास हो जाएगा। निश्चित मैं ये कामना करूंगा कि मेरे बोलने की स्पीड से सरकार चले, और आप भी कामना करिए। बिल्कुल कर रहे हैं। आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल कामना कर रहे हैं धस्माना जी। उत्तराखंड के लिए आपको कामना करनी चाहिए कि सरकार वैसी चले जो धस्माना जी, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं चलते चलते आपसे सवाल पूछ रहा हूं, चूंकि वक्त की कमी है। आपने कहा कि मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हो रही है, मंत्रियों की नहीं। इस बयान का मतलब क्या? भाई मंत्रालयों का मुखिया तो मंत्री होता है ना। इस बयान का मतलब यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के तमाम विषय, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा डेलीगेटेड पावर है मंत्रियों को। सीधी बात। तो राज्य में जो मंत्रिमंडल के उनके सदस्य हैं, सहयोगी हैं, उनके जो तमाम विभाग हैं, उन विभागों में किस प्रकार से काम हो रहा है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई, विभाग का मुखिया अगर अच्छा काम करवाएगा तो अच्छा काम होगा, विभाग का मुखिया अच्छे आदेश नहीं देगा तो अच्छा काम नहीं होगा। तो भाई इसमें मंत्रियों को क्लीन चिट क्यों दी जाए? अगर विभाग की बात आती है तो विभाग की बात चपरासी से लेकर मंत्री तक आती है, नीचे से ऊपर तक आती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। तो फिर आपने क्लीन चिट दे दी। अतुल, धस्माना साहब जो कह रहे हैं उसके पीछे जो मूल मंतव्य मुझे समझ आया, वहां का अंक गणित बड़ा नाजुक है। हाँ। तो उस नाजुक अंक गणित में बहुत मुश्किल है किसी मंत्री को हटाना, किसी के विभागों में फेरबदल, किसी के विभाग कम करना या ज्यादा करना। ये मुझे लगता है ये निर्णय देहरादून में हो नहीं सकता। धस्माना साहब, मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, आपने हमें हमारी खबर दे दी। समीक्षा बैठक तो हो सकती देहरादून में, आपने हमें हमारी खबर दे दी। ये फैसला देहरादून में नहीं हो सकता कि कौन मंत्री हटाया जाए, कौन नया शामिल किया जाए और किसके विभागों में परिवर्तन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने हमको हमारी खबर दे दी कि केवल मंत्रालयों के कामकाज पर सरकारी समीक्षा होनी है, मंत्रियों के कामकाज, चाल चलन, आचार व्यवहार, उनकी समझ, उनकी कर्तव्य निष्ठा के बारे में कोई बात नहीं होगी। आप इसे एलोबरेट कर रहे हैं, आप इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलोबरेट कर रहे हैं। अच्छा, आप इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलोबरेट कर रहे हैं। मैंने जो आपसे कहा, जो मैंने आपसे निवेदन किया, मैंने ये कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के मुखिया हैं और उनका यह दायित्व है कि राज्य के तमाम विषयों पर वो समीक्षा करें। हर राज्य में समीक्षा होती है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां समीक्षा नहीं होती? नहीं, ठीक है, समीक्षा होती है, लेकिन समीक्षा प्रक्रिया के दौरान
जो मंत्री महोदय हैं, जो उस विभाग विशेष के मुखिया होते हैं, उनका कामकाज भी शामिल होता है। बिशन सिंह चुफाल साहब, मैं सही कह रहा हूं क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि विभाग का जो मंत्री होता है अपने विभाग का सब कुछ काम उसी के देख रेख में किया जाता है। एक बात मैं कहूं, अगर मंत्रालय की समीक्षा होनी हो तो मंत्री इंपावर्ड है समीक्षा लेने के लिए। हाँ। लेकिन जब मुख्यमंत्री समीक्षा लेते हैं तो उस जद में मंत्री को भी आना चाहिए। हाँ जी, लेकिन अगर अंक गणित परमिट ना करे अमिताभ जी तो फिर तब नहीं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जगह जगह आप सब पर लिखा रहता है। चलिए, वक्त पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिशन सिंह चुफाल साहब, धस्माना साहब बहुत धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण खबर हमें देने के लिए, क्योंकि हम पत्रकार लोगों की दरअसल बहुत बुरी आदत होती है, जो लिखा होता है हम वो तो पढ़ते ही हैं। अवैतनिक पत्रकार हो? नहीं, जो आपका अवैतनिक पत्रकार हो, आपके चैनल में बैठ करके मोहन सिंह जी और हम जो है वो भी अवैतनिक पत्रकार का काम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूं आपसे कि जब हम आपको बुलौआ भेजें, आप ऐसी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। हम लोग की ये बुरी आदत है कि जो लिखा जाता है वो तो पढ़ते हैं, लेकिन जो नहीं लिखा जाता वो पहले पढ़ते हैं। और आपने जो खबर दी हमको, इसके लिए शुक्रिया। यानी कि समीक्षा बैठक में किसी प्रकार का कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला जी, कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला समीक्षा बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया धस्माना साहब आपका। मोहन सिंह गांववासी जी बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये एक बड़ी खबर उत्तराखंड से जरूर आ रही है। धस्माना साहब ना करते हुए भी बहुत कुछ कह गए कि जो समीक्षा बैठक हो रही है उसमें केवल मंत्रालयों के कामकाज पर बात होगी, मंत्रियों पर बात नहीं होगी, क्योंकि अमिताभ जी के मुताबिक अंक गणित नाजुक स्थिति में है और अगर दुर्घटना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर बहुत सारे असंतुष्ट बैठे हैं और उन्हें संतुष्ट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल, हो पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही पिथौरागढ़ से, जहां पर भूस्खलन की चपेट में आए हैं जवान। एसएसबी के एक जवान की मौत भी हो गई है, जबकि 4 घायल हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनका इलाज चल रहा है। तो एसएसबी के जवान भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जिनमें से एक जवान की मौत हो गई, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ से आ रही है, जहां पर भूस्खलन हुआ और इस भूस्खलन के चलते इसकी चपेट में आ गए हैं एसएसबी के जवान, जिससे एक जवान की मौत हो चुकी है, जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पिथौरागढ़ से। तो भूस्खलन की चपेट में आने से एसएसबी के एक जवान की मौत हो गई है, जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों का इलाज चल रहा है। तो भूस्खलन हुआ है पिथौरागढ़ में और इस भूस्खलन की चपेट में एसएसबी के 5 जवान आए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हुए हैं।
गूंजे की तरफ जा रहे थे एसएसबी के ये जवान, जिस दौरान ये हादसा हुआ है, भूस्खलन हुआ है और एक जवान की से मौत हो गई है। बाकी जो 4 जवान घायल हैं उनका वहीं पर इलाज किया जा रहा है। तो एसएसबी के 5 जवान भूस्खलन की चपेट में आए हैं, जिनमें से एक